नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे कि किसी भी बैंक के पासबुक के डिटेल्स को कैसे देखा जाता है, उसमें कितना रुपया आया है, कितना गया है। देखिए, आपका किसी भी बैंक का खाता है, आप देख लीजिए, आप समझ जाइएगा। ये मत समझिएगा कि ये अलग बैंक है, हमारा अलग बैंक है। देखिए, मेरे पास अभी 6-7 बैंक का पासबुक है, हम उस सबको दिखाने जा रहे हैं आपको। ये देखिए, यूको बैंक का है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का है, बंधन बैंक का है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पासबुक, कॉरपोरेशन बैंक का पासबुक, इलाहाबाद बैंक जिसको अभी इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया है उसका पासबुक है। ये भारतीय स्टेट बैंक का पासबुक है। देखिए, हम सभी बैंक का पासबुक आपको खोल के दिखाएं तो पहला पेज में जो रहता है हमारा ब्रांच का नाम, उसका एड्रेस, फिर हमारा कस्टमर आईडी, हमारा अकाउंट नंबर, अपना नाम, फिर हम क्या करते हैं। स्टूडेंट है तो स्टूडेंट लिखा रहेगा, यदि मजदूरी करते हैं तो वो मजदूरी वाला लिखा रहेगा, या जॉब करते हैं जॉब वाला लिखा रहता है। फिर देखिए, ऑपरेशन मोड मतलब खाता को कैसे संचालित किया जाएगा, हम खुद चलाएंगे या जॉइंट अकाउंट से चलाएंगे। तो अकेले ही है तो यहाँ पर सेल्फ लिखा हुआ है, मतलब अकेले चलाते हैं। फिर कम्युनिकेशन एड्रेस मतलब हमारा घर कहाँ है, यदि ये हमको कुछ भेजना चाहे बैंक वाला, एटीएम कार्ड, चेकबुक, तो किस एड्रेस पर आएगा, तो वही एड्रेस लिखा है यहाँ पर देखिए रहता है हमारा। फिर नॉमिनी खाता में है या नहीं, यहाँ पर जैसे नो है, यदि आपके नॉमिनी होगा खाता में तो यस लिखा रहेगा। फिर खाता कब ओपन किया गया था, ये यहाँ पे उसका डेट लिखा रहता है कि 12 तारीख नवंबर महीना 2013, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। सब पासबुक में देखिए वैसा ही है। ये देखिए बंधन बैंक का पासबुक है, इसमें भी देखिए ब्रांच का नाम और एड्रेस, फिर यहाँ पर फ़ोन नंबर ब्रांच का, फिर यहाँ पर ब्रांच का MICR कोड, पासबुक इशू हमको कब किया गया था वो यहाँ लिखा रहता है। अकाउंट नंबर देखिए यहाँ लिखा रहता है। फिर अकाउंट टाइप देखिए सेविंग संचय है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। करेंसी हम लोग भारत के हैं तो INR लिखा हुआ है, मतलब इंडियन रुपी। फिर अकाउंट होल्डर नेम हमारा नाम खाते में जो है रंजन कुमार। फिर जॉइंट अकाउंट यदि रहता तो यहाँ पर और भी किन्हीं का नाम लिखा रहता है हमारे साथ। फिर मोड ऑफ ऑपरेशन, चूँकि हम अकेले ही खाता को चलाते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेल्फ। एड्रेस देखिए यहाँ पर हमारा पूरा लिखा हुआ रहता है। फिर कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर किसी किसी पासबुक में लिखा रहता है, जैसे मेरे में था, हम हाइड कर दिए हैं। फिर ओपनिंग डेट कब खाता खोला गया वो यहाँ पर लिखा रहता है। नॉमिनी रजिस्टर है या नहीं, तो नॉमिनी रजिस्टर है तो यहाँ पर देखिए यस लिखा हुआ है। अब नॉमिनी का नेम, तो यहाँ पर देखिए नॉमिनी का नाम लिखा हुआ था मेरे भैया का, तो हम उसको हाइड कर दिए हैं। सभी पासबुक का वही है। ये देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का भी वैसा ही है यहाँ पे। ये देखिए है कॉरपोरेशन बैंक का, इसमें भी सारा वही डिटेल्स रहता है फर्स्ट पेज में। फिर ये इलाहाबाद बैंक में भी देख लीजिए, बैंक का ना एड्रेस, अपना एड्रेस, पूरा सब पहला पेज में वही सब रहता है। इसमें भी देख लीजिए। फिर ये देखिए है यूको बैंक का पासबुक, इसमें भी देखिए सारा वही सब एड्रेस दिया हुआ रहता है। स्टेट बैंक वाला में भी पहला जो पेज रहता है उसमें खाता नंबर, खाता धारक का नाम, खाता ब्रांच का एड्रेस, अपना खाता धारक का एड्रेस, IFSC कोड, ये सब वगैरह वगैरह लिखा हुआ रहता है। अब आइए दोस्तों मेन टॉपिक पे आते हैं। देखिए, जब हम पासबुक का विवरण वाला चीज़ पलटते हैं जहाँ पर हमारा खाता का रुपया का एंट्री किया हुआ रहता है कि कितना रुपया आया, कितना रुपया गया, तो उसमें हम कुछ इस तरह से मिलता है। पहले आपको मिलेगा तारीख, मतलब इसके नीचे पूरा डेट लिखा हुआ रहता है। फिर यहाँ पर विवरण, इसके नीचे लिखा रहेगा कि कहाँ से रुपया आया है, कहाँ गया है, मतलब किस चीज़ के लिए रुपया काटा गया है, किस चीज़ से रुपया आया है। यहाँ पर चेक संख्या, यदि चेक के द्वारा आपके खाते में रुपया आया या गया रहता है तो यहाँ पर चेक नंबर लिखा हुआ रहेगा। ये आहरण या विड्रॉल मतलब होता है कि हम जो रुपया निकाले हैं या हमारे खाता से किसी चीज़ के लिए भी रुपया काटा गया है तो वो इसके नीचे लिखा रहेगा। अब जमा वाला में देखिए, हम रुपया जमा किया हो अपना खाता में या हमारे खाते में कहीं से भी रुपया जमा किया गया है, ये इसमें लिखा हुआ रहेगा। उसके बाद शेष बैलेंस यहाँ पर बताते रहेगा कि हमारे खाते में उसके बाद कितना पैसा बचा है। फिर ये जो अद्याक्षर दे रहा है, इनिशियल इसको बोलते हैं, इसका काम ख़त्म कर दिया गया है। पहले जो हाथ से लिखा किया जाता था ना, उसमें ये इनिशियल वो लोग मारता था, मतलब छोटा शॉर्ट में दस्तखत कर देता था किसी तरह से, ताकि अप्रूव हो जाए कि भाई ये हम ही लिखे ऐसे करा कर। सब पासबुक में देखिए उसी तरह से लिखा हुआ है, डेट, चेक, पार्टिकुलर्स, विड्रॉल, डिपॉजिट, बैलेंस। इसमें भी देखिए डेट, डिस्क्रिप्शन, किसी में पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन बोला जाता है, विड्रॉल्स, डिपॉजिट, बैलेंस। इसमें भी देखिए कॉर्पोरेशन में भी डेट, चेक नंबर, पार्टिकुलर्स, डेबिट मतलब कैसे कहाँ रुपया क्यों काटा गया है, क्रेडिट मतलब रुपया आया है, फिर बकाया बैलेंस कि कितना भी खाता में पैसा बचा है। इसमें भी देखिए डेट, पार्टिकुलर, चेक नंबर, अमाउंट, डिपॉजिट की गई राशि मतलब जो हम खाता में पैसा जमा किए हैं, और इसके नीचे बैलेंस दिखाता है। ये देखिए यूको बैंक में भी सेम है, डेट, पार्टिकुलर्स, चेक नंबर, चेक डेट,
विड्रॉल्स, खाता में जो पैसा आया है, खाता से जो पैसा कटा है मतलब निकाला गया है। डिपॉजिट मतलब कहीं से भी खाता में रुपया जमा किया गया है। और उसके बाद का बैलेंस। फिर ये इनिशियल का काम तो आजकल ख़त्म कर दिया गया है, पहले ये अप्रूव करने के लिए छोटा छोटा दस्तखत को कर देता था, उसको इनिशियल बोलते थे। फिर यहाँ पर भी देख लीजिए, डेट, पार्टिकुलर्स, चेक नंबर, अमाउंट, फिर डिपॉजिट अमाउंट, बैलेंस और इनिशियल। इसमें भी देखिए डेट, पार्टिकुलर्स, चेक नंबर, डेबिट, क्रेडिट और इंड बैलेंस। तो आइए हम किसी एक पासबुक को बढ़िया से समझ लेते हैं। दोस्तों हम एक दो पासबुक को समझ लेते हैं किस तरह से इसमें देखिए एंट्री किया हुआ रहता है। यहाँ पर देखिए डेट रहता है, जैसे 2016 में हमारा खाता खुला था, 2016 का एंट्री है। 3 तारीख 10वां महीना 2016 को देखिए हम खाता में रुपया जमा किए थे 1000, वही हमारा बैलेंस अभी बता रहा है 1000 रुपया। फिर देखिए 4 तारीख 10वां महीना 2016 को हमारे खाता से एसबी सरल अकाउंट, मतलब ये जो एक छोटा इंश्योरेंस होता है वो बैंक के द्वारा कर दिया गया था, उसमें 100 रुपया डेबिट कर लिया गया, मतलब खाता से काट लिया गया। तो हम 1000 रुपया देखिए जमा था, उसमें 100 रुपया कट गया, तभी हमारे खाता में कितना बैलेंस बचा, 900 रुपया। तो चलिए और थोड़ा हम बड़ा अमाउंट समझ के देखते हैं किसी में। जैसे इसमें भी देखिए 10 तारीख 7वां महीना 2015 को कैश डिपॉजिट सेल्फ, मतलब हम खुद रुपया जमा किए थे 1100 रुपया, तो वही हमारा अभी बैलेंस बता रहा है 1100 रुपया। CR मतलब होता है कि हमारे खाता में अभी जमा राशि है। फिर देखिए 12 तारीख 8वां महीना 2015 को हम ATM के थ्रू विष्णु सिनेमा चौक पे जो बेगूसराय में है, हम 1000 रुपया क्या किए थे, निकाल लिए थे। देखिए यहाँ पर है विड्रॉल के नीचे, मतलब आहरित, हम खाता से पैसा निकाल लिए थे। स्वाभाविक है, जब 1000 निकाल लेंगे तो 1100 हम कितना रुपया बच जाएगा, 100 रुपया। फिर देखिए आगे है ATM से IDBI AK मार्केट में हम क्या किए थे, 100 रुपया और निकाल लिए थे। तो 100 रुपया बचा था 1000 निकालने के बाद, 100 रुपया फिर हम निकाल लिए, तो अब हमारे खाता में बैलेंस बच गया 0, मतलब पूरे ख़त्म कर दिए हम रुपया। फिर देखिए 25 तारीख 12वां महीना 2015 को इंटरेस्ट दिया था, हमारे खाता में क्रेडिट किया गया था। बैंक में जो हम 1100 रुपया रखे थे उस पर 4 रुपया देखिए इंटरेस्ट आया है। पहले था 0 रुपया, अब उसमें 4 रुपया जुड़ जाएगा, तो 4 रुपया हमारे पास पैसा बच गया। फिर देखिए है 25 तारीख 12वां महीना 2015 को SMS चार्ज हमसे बैंक वाला लिया था। चूँकि वो ज़्यादा 12 रुपया लेता है, लेकिन हमारे खाता में पैसा नहीं था, तो वो 4 रुपया ही टोटल काट लिया। तो वही होता है, विड्रॉल के नीचे जो भी हमारे खाता से रुपया कटता है वो लिखाते जाता है। देखिए 4 रुपये बैंक वाला काट लिया है SMS चार्ज, फिर ये 4 रुपया घट करके हमारे खाता में पैसा बच गया है 0। आगे देखिए है 30 तारीख 8वां महीना 2016 को कैश डिपॉजिट एट GCC ग्रीन चैनल काउंटर, वो जो ATM को स्वाइप करके ऐसे करके हम लोग रुपया जमा करते हैं, उससे हम जमा किए थे 10,000 रुपया। तो हमारे खाता में 0 पैसा था, अब ये 10,000 रुपया जमा कर दिया गया तो हो गया 10,000 रुपया। फिर देखिए कैश विड्रॉल एट GCC, फिर हम GCC से 100 रुपया क्या किए थे, निकाल लिए थे। तो हमारे खाता में 10,000 में 100 घट गया, तो बचा है 9,900 रुपया। और भी देखिए दोस्तों हम समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए समझने के लिए हम थोड़ा बैक आते हैं। इस जगह देखिए हमारा लास्ट बैलेंस बताते रहता है, 10,000 रुपया अभी बता रहा है। इस 10,000 रुपये को क्या करेगा, आगे ब्राउट फॉरवर्ड कर देगा। ये देखिए ब्राउट फॉरवर्ड कर दिया गया। यदि आप कॉमर्स से रिलेटेड होंगे तो आपको ब्राउट फॉरवर्ड मतलब BF इसको बोलते हैं, और जो पीछे ये जो लिखा हुआ था इसको बोलते हैं CF, मतलब कैरी फॉरवर्ड। तो CF को क्या कर दिया गया है, अगला पन्ना में BF कर दिया गया है, मतलब ब्राउट फॉरवर्ड कर दिया गया है, यहाँ पर ले आया गया है। तो 10,042 पैसा था, तो ये 10,042 पैसा देखिए CR बता रहा है, मतलब हमारे खाता में जमा बता रहा है। फिर देखिए आगे 11 तारीख 2वां महीना 2019 को हम राजीव के अकाउंट से देखिए हमारे खाता में 351 रुपया क्रेडिट किया गया है, मतलब आया है। तो हमारे खाता में पहले से 10,000 था, अब इसमें 351 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 10,351 रुपया। फिर देखिए हमारे खाता से ICICI बैंक में 10,351 रुपया ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए पूरा घट जाएगा, तभी राशि बच जाएगा 0 रुपया 42 पैसा। आगे देखिए फिर ICICI बैंक से हमारे बैंक में 5,000 रुपया आया है, तब जाकर के वो हो गया है 5,000 रुपया 42 पैसा। फिर देखिए अगला दिन हम क्या किए हैं, 11 तारीख 2वां महीना 2019 को 5,000 रुपया निकाल लिए, तो अभी बच गया 0 पैसा। फिर देखिए
13 तारीख 2वां महीना 2019 को 5,000 रुपया हम फिर जमा कर दिए, तो अभी बचा रहा है बैलेंस 5,000 रुपया। फिर देखिए अगला बार हम 5,000 रुपया निकाल लिए हैं तो बच गया है 0 रुपया, मतलब उससे हम दूसरे खाता में ट्रांसफ़र कर दिए। फिर देखिए ऐसे ऐसे बैंक से हम 500 रुपया जमा कर दिए, तभी खाता में बैलेंस बचा है 500 रुपया। फिर देखिए यहाँ पर राजीव के अकाउंट में हम 448 रुपया ट्रांसफ़र कर दिए थे, तो हमारे खाता में बचा है बैलेंस 52 रुपया। फिर देखिए 498 रुपया आ गया है, तो हमारे खाता में बैलेंस हो गया 550 रुपया। फिर देखिए 50 रुपया हमारे खाता में जमा किया, 50 रुपया हमारे खाता से निकाल लिया गया है, तो अभी बैलेंस बचा है 500 रुपया। फिर हम 500 रुपया भी निकाल लिए, तो हमारे खाता में बैलेंस बचा है 0 रुपया। फिर देखिए 8200 रुपया हम जमा किए हैं, तो हमारे खाता में बैलेंस हो गया 8200 रुपया। फिर 2000 रुपया हम निकाल लिए हैं, तो हमारे खाता में 8200 हम घट गया तो 6200 रुपया। फिर 6200 रुपया हम टोटल निकाल लिए, तो अभी बैलेंस बचा है 0 रुपया। फिर 22,800 रुपया देखिए हम जमा किए हैं, तो बचा है, ये देखिए कैश डिपॉजिट किया गया है, तो बचा है 22,800 रुपया। फिर देखिए 25 रुपया हमसे चार्ज काट लिया गया है, CDM चार्ज, तो हम 25 रुपये इसमें घटा देंगे तो बचेगा 22,775 रुपया। तो दोस्तों इसी तरह से पासबुक रीड किया जाता है। आई होप कि वीडियो समझ आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।